सोचो, एक बाजार है, लेकिन ये कोई सब्जी या कपड़े का बाजार नहीं, बल्कि कंपनियों के टुकड़ों का बाजार है। यह है स्टॉक मार्केट, एक दमदार जगह जहां आप छोटी बड़ी कंपनियों में ऑनरशिप खरीद और बेच सकते हैं। यह ऑनरशिप स्टॉक्स के रूप में आती है, जिन्हें शेयर्स भी कहते हैं, जो कंपनी की वैल्यू का एक हिस्सा दर्शाते हैं। ट्रेडिंग सिंपल भाषा में इन स्टॉक्स को खरीदने और बेचने का काम है, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। ये मौकों को पहचानने, मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने और आखिरकार अपनी वेल्थ बढ़ाने के बारे में है। इसे ऐसे समझो, कम दाम में खरीदो और ज्यादा दाम में बेचो, लेकिन इसमें कंपनियों को एनालाइज करने और उनके फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने का एक्साइटमेंट भी जुड़ा हुआ है। ट्रेडिंग की खासियत इसकी एक्सेसिबिलिटी में है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जिनमें काफी पैसों की जरूरत होती है, उसके उलट ट्रेडिंग आपको छोटे से शुरू करने और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाने की सुविधा देती है। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या बिल्कुल नए, स्टॉक मार्केट सीखने और बदलते रहने के लिए तैयार हर किसी को एक बराबर का मौका देता है। लेकिन किसी भी नई जगह पर जाने की तरह स्टॉक मार्केट में कदम रखने के लिए नॉलेज और सोच समझकर काम करने की जरूरत होती है। यहीं से ट्रेडिंग का सही तरीका या दी राइट वे टू ट्रेड का कॉन्सेप्ट आता है। यह कोई शॉर्टकट या जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। यह ट्रेडिंग को एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, लगातार सीखते रहने की प्रतिबद्धता और मार्केट के उतार चढ़ाव को चलाने वाली ताकतों की गहरी समझ के साथ अप्रोच करने के बारे में है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना ऐसा है जैसे किसी अनजाने समंदर में अपनी नाव चलाना। थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा डर भी लगेगा, और मार्केट आपके सामने एक विशाल ओशन जैसा फैला होगा। लेकिन घबराओ मत, सही गाइडेंस और स्ट्रॉन्ग कंपास के साथ आप इस समंदर में सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत या इंट्यूशन से नहीं होती। यह है नॉलेज से खुद को इक्विप करना, अपनी स्किल्स इंप्रूव करना और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच डेवलप करना। खुद को एक कैप्टन समझो जो अपना रास्ता बना रहा है, ध्यान से मैप्स, मार्केट ट्रेंड्स देख रहा है, वेदर पैटर्न्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स समझ रहा है और नेविगेशन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में एक्सपर्ट बन रहा है। जैसे एक स्किल्ड कैप्टन अपने क्रू पर डिपेंड करता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर रिलायबल सोर्सेज से नॉलेज लेता है। यह सफर एजुकेशन से शुरू होता है। ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखो, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स समझो, चार्ट्स पढ़ना सीखो और फैक्टर्स जो स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें ग्रास्प करो। याद रखो, नॉलेज ही ट्रेडिंग वर्ल्ड में आपका सबसे पावरफुल टूल है। यह आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में, रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में और फाइनली ऑड्स को अपने फेवर में करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही आप इस एक्साइटिंग जर्नी में स्टार्ट करते हो, लर्निंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही आपका ट्रेडिंग पोटेंशियल अनलॉक करने और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने का की है। ट्रेडिंग में एजुकेशन को ऐसे समझो जैसे घर बनाना होता है। पहले नींव मजबूत बनाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं, फिर ऊपर की चीजें जैसे फ्रेमिंग, वायरिंग और छत वगैरह। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में आपको बेसिक प्रिंसिपल्स अच्छे से समझने होंगे, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। शुरुआत करो मार्केट को समझने से। डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शेयर प्राइस को कैसे असर करते हैं, ट्रेडर्स के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब बेसिक चीजें जानना जरूरी है मार्केट के उतार चढ़ाव समझने के लिए। इतनी सारी जानकारी देखकर घबराओ मत। शुरुआत करो अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज, एजुकेशनल वेबसाइट्स और सिंपल लैंग्वेज वाली किताबों से। ढेर सारे फ्री और पेड रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपके सीखने के तरीके के हिसाब से। याद रखो, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी हमेशा सीखते रहते हैं। मार्केट बदलता रहता है और आपका नॉलेज भी अपडेट होता रहना चाहिए। जैसे घर बनाने वाला ब्लूप्रिंट देखता है, वैसे ही ट्रेडर एजुकेशनल रिसोर्सेज से गाइडेंस लेता है। अच्छी एजुकेशन आपको मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने, कंपनी के फंडामेंटल्स समझने और अच्छे ट्रेडिंग मौके पहचानने में मदद करती है। बात यह है कि एक ट्रेडर की सोच बननी चाहिए जो नॉलेज, डिसिप्लिन और लगातार सीखते रहने पर बेस्ड हो। पढ़ाई तो बस बेसिक है,
लेकिन असली खेल रिसर्च में है। रिसर्च मतलब जो कंपनी या इंडस्ट्री आपको पसंद है उसके बारे में गहराई से जानना, मतलब सच और झूठ, हाइप और रियलिटी में फर्क समझना, और फिर पक्के सबूतों के आधार पर ट्रेडिंग के फैसले लेना। मान लो आप एक डिटेक्टिव हो और आपको कोई केस सॉल्व करना है। आपका मिशन कंपनी की असली वैल्यू और उसके ग्रोथ का पता लगाना। शुरुआत करो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर। ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं, उसके एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में। फिर इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंपटीशन के बारे में देखो। क्या कंपनी किसी ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है? उसके मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? इंडस्ट्री के बारे में जानने से कंपनी की परफॉर्मेंस समझने में मदद मिलती है। याद रखो, रिसर्च सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, नंबरों के पीछे की कहानी समझना भी जरूरी है। कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, उसके सामने क्या रिस्क और चैलेंजेस हैं, इन सब बातों को समझकर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं, इसका सही फैसला ले सकते हो। सेक्शन 1, ट्रेडिंग प्लान, आपकी सक्सेस का रोड मैप। सोचो, बिना मैप या डेस्टिनेशन के रोड ट्रिप पे निकल गए, भटक जाओगे, कंफ्यूज्ड रहोगे कौन सा रास्ता लेना है और आखिर में मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना भी ऐसा ही है, कैओटिक, डायरेक्शनलेस और नुकसान भी हो सकता है। ट्रेडिंग प्लान आपका रोड मैप होता है जो आपको सही डिसीजंस लेने में और फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। यह आपके ट्रेडिंग अप्रोच का पूरा डिटेल होता है, जिसमें रिस्क टॉलरेंस, कैपिटल एलोकेशन से लेकर एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजीज तक सब कुछ होता है। इसे अपना पर्सनल रूल बुक समझो, जो बताता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में कैसे चलना है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करो। शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? कितना रिस्क ले सकते हो? इन सवालों के जवाब से आपका ट्रेडिंग स्टाइल और स्टॉक्स का चुनाव तय होगा। याद रखो, ट्रेडिंग प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट की समझ और रिस्क एपिटाइट बदले, वैसे वैसे प्लान भी बदलना चाहिए। यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क है जो आपके डिसीजंस में मदद करता है, इमोशंस को कंट्रोल में रखता है और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखने में मदद करता है। सेक्शन 1, रिस्क मैनेजमेंट, अपना ट्रेडिंग कैपिटल कैसे बचाएं। जरा सोचो, एक एक्सपीरियंस्ड नाविक समुद्र में जा रहा है। उसके पास एक मजबूत जहाज है, मैप भी है, लेकिन साथ में लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट्स और समुद्र के मूड के बारे में पूरी जानकारी भी है। वो तूफान के लिए, अचानक बदलते करंट्स के लिए और अपनी गलतियों के लिए भी तैयार है। यही है दोस्तों, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब। देखो, बिना रिस्क मैनेजमेंट समझे ट्रेडिंग में घुसना बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में कूदने जैसा है। शांत पानी में थोड़ी देर मजा आ सकता है, लेकिन जब तूफान आएगा, और वो आएगा जरूर, तो आप बिल्कुल बेसहारा हो जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। शेयर मार्केट में यह नामुमकिन है। इसका मतलब है रिस्क को समझना, कम करना और मैनेज करना, ताकि जब मुश्किल आए तो आप उससे बाहर निकल सकें और भी स्ट्रांग बनके। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी उसूल है अपनी रिस्क टॉलरेंस पता करना। आप एक ट्रेड में कितना पैसा गंवा सकते हैं, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और आपके लॉस झेलने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। याद रखो, हर ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। एक कामयाब ट्रेडर इस सच्चाई को मानता है और दोनों के लिए तैयार रहता है। जैसे एक कप्तान खतरनाक चट्टानों से बचने के लिए रास्ता चुनता है, वैसे ही एक स्मार्ट ट्रेडर स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल करता है ताकि ज्यादा नुकसान न हो। ये प्रीसेट ऑर्डर्स आपके शेयर को अपने आप बेच देते हैं अगर उसकी कीमत एक लेवल से नीचे गिरती है, जिससे छोटे लॉस बड़े लॉस में नहीं बदलते। ये आपके ट्रेड्स के लिए एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको पीस ऑफ माइंड देता है और आपकी मेहनत की कमाई बचाता है। सोचो, एक बॉक्सर रिंग में उतर रहा है। उसे पता है कि उसे मुक्के खाने पड़ेंगे, सेटबैक्स मिलेंगे, डाउट आएगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसमें दम है, स्किल है और हिम्मत है कि वो मुश्किलों से पार पा लेगा और जीत जाएगा। यही है दोस्तों एक कामयाब ट्रेडर का माइंडसेट। देखो, ट्रेडिंग किसी कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही, कभी जीतोगे कभी हारोगे,
ये एक लगातार सीखने का प्रोसेस है जो आपकी नॉलेज, डिसिप्लिन और इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। एक मजबूत ट्रेडर का माइंडसेट बनाने का मतलब है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग बनो कि इन मुश्किलों से निकल सको, अपनी गलतियों से सीखो और हर सेटबैक के बाद और भी मजबूत होकर वापस आओ। इसमें सबसे जरूरी है पॉजिटिव सोच। पुरानी गलतियों में उलझे रहने या आगे के नुकसान से फिरने की बजाय उन चीजों पर ध्यान दो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपका ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट और आपके रिएक्शंस। अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और हार को सीखने और आगे बढ़ने के मौके की तरह देखो। याद रखो, हर कामयाब ट्रेडर ने मुश्किलें और सेटबैक्स देखे हैं, लेकिन वो लोग इसलिए अलग हैं क्योंकि वो वापस उठ खड़े होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और पूरे दमखम के साथ मार्केट में वापस आते हैं। ऐसा माइंडसेट बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपके ट्रेडिंग के सफर में हमेशा फायदा देगा। सोचो आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में गए हो जहां हर तरह की किताबों से शेल्व्स भरे हैं। आप कहां से शुरू करेंगे? सही स्टॉक्स चुनना भी ऐसा ही ओवरवेलमिंग लग सकता है। हजारों कंपनीज आपका ध्यान खींचने की कोशिश में हैं। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, जैसे एक पुराना लाइब्रेरियन आपको सही किताब ढूंढने में मदद कर सकता है, वैसे ही एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपको स्टॉक मार्केट के विशाल संसार में रास्ता दिखा सकता है और हिडन जेम्स ढूंढने में मदद कर सकता है। पहला स्टेप है अपने ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क एपेटाइट को डिफाइन करना। क्या आपको डे ट्रेडिंग की फास्ट पेस्ड दुनिया पसंद है, जहां आप इंट्राडे प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाते हैं, या फिर आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच ज्यादा पसंद है, जहां आप अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और महीनों या सालों तक होल्ड करते हैं? आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको बताएगा कि आपको किस तरह के स्टॉक्स ढूंढने चाहिए और कौन से क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हैं। अगला, अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में डिवर्सिफाई करो। जैसे आप सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते, वैसे ही अपना रिस्क कम करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ज्यादा रेजिलिएंट रहेगा। याद रखो, सक्सेसफुल स्टॉक सिलेक्शन का मतलब नेक्स्ट बिग थिंग ढूंढना या हर हॉट टिप के पीछे भागना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी कंपनीज ढूंढना जो आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से मैच करती हो, अच्छी रिसर्च करना और ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना जिन्हें आप समझते हैं और जिन पर आपको विश्वास है। ये अप्रोच एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिलकर कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का रास्ता बना सकता है। सेक्शन 1, अपना रास्ता बनाना। कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ें। जैसे हमने ट्रेडिंग का सही तरीका की पेचीदगियों में साथ मिलकर सफर किया है, एक बात याद रखना, शेयर मार्केट में शॉर्टकट ढूंढने या रातों रात अमीर बनने के भ्रम के पीछे भागने की बात नहीं है। यह सीखने, खुद को समझने और नियमों के साथ काम करने के सफर पर निकलने जैसा है। खुद को एक कुशल नाविक समझो जो विशाल और अक्सर अनप्रेडिक्टेबल पानी में अपना रास्ता बना रहा है। आपका कंपास एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और आपके खुद के ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बनाया गया हो। यह प्लान कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि एक गाइडिंग स्टार है जो आपका रास्ता रोशन करता है और मार्केट में आने वाले हर तूफान से निपटने में मदद करता है। लगातार सीखते रहने का महत्व याद रखें। मार्केट एक डायनेमिक, हमेशा बदलता रहने वाला है और आपके ज्ञान को भी इसके साथ चलना होगा। फंडामेंटल एनालिसिस की दुनिया में डुबकी लगाओ, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझो और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को ड्राइव करने वाली ताकतों को जानो। टेक्निकल एनालिसिस के जरिए चार्ट्स और पैटर्न्स की भाषा को अपनाओ और यह समझो कि हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में वैल्यूएबल क्लूज दे सकते हैं। सबसे जरूरी है अपने प्लान पर टिके रहने की डिसिप्लिन बनाओ, चाहे इमोशंस कितने भी हाई क्यों ना हो। डर और लालच ट्रेडिंग की दुनिया के भ्रम है जो आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। अपने इमोशंस पर काबू पाना, तर्क से जवाब देना और जल्दबाजी में फैसले न लेना अच्छे ट्रेडिंग फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, 1000 मील का सफर, ट्रेडिंग एडवेंचर को अपनाओ। जैसे आप अपने ट्रेडिंग एडवेंचर शुरू कर रहे हैं, ये याद रखना, हर एक बड़ा ट्रेडर कभी नया था, इस एक्साइटिंग दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा था।
चुनौतियां आएंगी, सेटबैक्स आएंगे और डाउट वाले पल भी आएंगे, लेकिन इन चुनौतियों में ही जरूरी सबक छुपे हैं जो आपको एक ज्यादा जानकार, एडेप्टेबल और स्ट्रांग ट्रेडर बनाएंगे। इस सीखने के प्रोसेस को अपनाओ। हर ट्रेड को, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या नहीं, एक मौका समझो अपनी स्किल्स निखारने का, मार्केट डायनामिक्स को और गहराई से समझने का, और अपने ट्रेडिंग अप्रोच को और बेहतर बनाने का। याद रखो, सबसे एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स को भी लॉस होता है। आप उन लॉसेस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं, यही आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करता है। मेंटोर्स, एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स या अच्छे एजुकेशनल रिसोर्सेज से गाइडेंस लेने से मत फिरो। अपने आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ जिनको मार्केट का भी शौक है और जो आपको सपोर्ट, इनसाइट्स और एक नया नजरिया दे सके। और आखिर में, जैसे आप ट्रेडिंग की इस एक्साइटिंग दुनिया में आगे बढ़ते हैं, इस सफर का मजा लेना याद रखना। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जो आपको बिजनेस, फाइनेंस और ह्यूमन साइकोलॉजी की दुनिया की एक झलक देती है। इसे क्यूरियोसिटी के साथ, सीखने की प्यास के साथ और इस समझ के साथ अप्रोच करो कि जो स्किल्स आप सीख रहे हैं वो ट्रेडिंग से आगे भी आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी।